So team pitches, welcome to Big FM. Thank you मतलब so much. सबसे पहला सवाल अर्नव आपसे होने वाला है, like after 7 years, what took you so long? अरे बिल्कुल Season 2 के लिए. ऐसी 7.5 ही थी कि मतलब बिल्कुल पूछो मत आप, बट आई थिंक टाइम बहुत लगा इसलिए क्योंकि यार लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था. सीजन 1 इतना बड़ा और इतना कल्ट स्टेटस बन गया था कि अलाशा उसके चक्कर में हमारे ऊपर प्रेशर बहुत आ गया था. उसके अलावा ये भी था कि जब बना था ये तो उस समय सीरीज बनती भी नहीं थी. उस समय इतने अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. उस समय इकोसिस्टम ऑफ OTT शोज़ नहीं था. तो मैं आई थिंक जैसा कह रहा था इन लोगों से कि हमने रोड बनने से पहले गाड़ी बना दी, तो आई थिंक इसीलिए हमने इंतज़ार किया उसका. और उसके बाद आई थिंक थैंक्स टू ZEE5 टीम फॉर चैम्पियनिंग दिस शो, एंड व्हेन वी गॉट टुगेदर वी सेड दैट ओके वी हैव टू डू दिस, एंड देन वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम. थोड़ा वही लिखने में बहुत कोशिश लगी और काफ़ी मेहनत के बाद और फिर सबके डेट्स मिलते मिलते और सब कुछ होते होते जो है थोड़ा टाइम लग गया, बट जैसा मैं सोचता हूँ कि देर आए तो होपफुली दुरुस्त आए होंगे. Okay. And एक सवाल तो ये पूछना बनता है आप लोगों से, बिकॉज यू नो सिंस यू टू स्पेशली जब वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट भी लोगों को इंडिया में पता नहीं था, तब GVF ने एक एपिसोडिक्स निकाले एंड सीरीज के तौर पे वो आया. हाउ डू यू गाइज एक्चुअली फील अबाउट इट? अरे मेरी तरफ से तो उसका क्रेडिट अरुणाब कुमार, बिसुपति सरकार और अमित गोलानी को जाता है. उन लोगों ने ही शुरुआत करी थी, पहले परमानेंट रूममेट से, फिर पिक्चर्स से. तो हम तो वो है ना कि किसी ने टीम बनाई और अच्छा करने का सोचा तो हमें भी उसका बेनिफिट हो रहा है. आई फील लकी दैट आई गॉट द चांस टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक पिक्चर्स. एंड यू नो अभी मुझे भी लोग बोलते हैं कि अरे आप तो वेब के पायनियर हैं, बट मैं तो लकी फील करता हूँ कि ये लोग मिले और ऐसा बना रहे थे और मैं भी जुड़ गया इनसे किसी तरह. सो हाँ आई थिंक एक टीम था जो कुछ करना चाहते थे. तो आई थिंक हम लोग सब एक तरह की कहानी कहना चाहते थे. फिल्म हमसे बनी नहीं, मैं फिल्म बनाने आया था, बनी नहीं. टीवी शो बनाने निकला, वो भी नहीं बनी. तो फिर मुझे लगा कि यार कुछ बना के कहाँ डाल सकते हैं. तो यूट्यूब का चलन आया और फिर हमने कहा कि चलो वहाँ बना के डालते हैं अपने मन से. और जब डाला तो मज़ा आ गया, एंड दैट गिव अस सम होप कि हाँ मे बी हम अपनी कहानियों को कहने की कोशिश करते हैं. कम से कम 5-10 लाख लोगों को तो पसंद आ रहा है. और फिर परमानेंट रूममेट हुआ जो पहला सीरीज था इंडिया का. फिर पिक्चर्स. एक ट्रिविया ये है अभिलाषा कि पिक्चर्स पहले बनने वाला था और परमानेंट रूममेट बाद में. पिक्चर्स की कहानी 2012 में लिख चुका था मैं. परमानेंट रूममेट की कहानी तो जब शो बिक गया उसके बाद मैंने और बिस्सो ने लिखी और सोची, और फिर बिस्सोपति ने उसके साथ जो अमेजिंग काम किया कि वो तो आई थिंक समवेयर ऑल ऑफ अस, आई थिंक रिद्धि ऑल्सो सेज दैट कि एक तरह की स्टोरी जो आज बन रही है थैंक्स टू द ऑनलाइन कंटेंट इकोसिस्टम. और इसमें इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि गाना वाला सॉन्ग हमारा एक स्पूफ था, और तो सबसे पहला बिग FM से ही हमें कॉल आया था कि अरे तुम लोगों ने इश्क वाला लव के ऊपर एक स्पूफ बनाया है, वो बड़ा मज़ेदार है. तो रेडियो कम्युनिटी ने काफ़ी हमें होता ना पीठ पे थपथपाया है कि अरे गुड वर्क. तो एंड टुडे वी आर हियर विथ सम शोज, सम अमेजिंग कंटेंट इन शॉर्ट. रिद्धि, न्यू एंट्री इन द शो, सो लाइक ये नहीं पूछूंगी कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये मैं बोलूंगी कि ये पूरी टीम ने कैसा ट्रीट किया रिद्धि को ऑन सेट, ये बताओ. जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे कई ज़्यादा. एंड मतलब नॉट एज अ पर्सन कैसे ट्रीट किया, वो तो सब वेल मीनिंग लोग हैं तो हम सब एक दूसरे को अच्छा ही ट्रीट करते हैं. बट एज अ क्रिएटिव पर्सन जब आप किसी से जुड़ते हो तो बहुत एंड स्पेशली अगर देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू वांट टू डू एज एन आर्टिस्ट. आपको हमारा वॉइस और कुछ नहीं है, किरदार है जो हम प्ले करते हैं. तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जो चीज़ें मैं करना चाहती थी अपनी लाइफ में, मैं उन्हीं लोगों से जुड़ूं जो वो चीज़ें एटलीस्ट रेजोनेट करते हैं. एंड मैं जब TVF से मिली, अरुणब से मिली, वैभव से मिली, तो मेरा था सबसे ज़्यादा कंसर्न कि ये एक मेंस शो है. इट्स अ शो अबाउट मेन एंड इट्स अ शो अबाउट देयर स्ट्रगल्स एंड देयर ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. तो हाउ विल आई फाइंड माई सेल्फ इन इट, नॉट एज एन एक्टर बट ये जो कैरेक्टर है इसको जस्टिस होना चाहिए. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि नॉट ओनली वर दे कॉग्निसेंट, नॉट ओनली वर दे अवेयर of हाँ what you're saying is right, we understand that, they were 5 steps ahead of me in terms of वो कैसे दिखाना चाहते थे, कैसे दर्शाना चाहते थे इस कैरेक्टर को, और वो क्या करना चाहते थे इसके साथ. they had a vision for it. I would say I manifested this because मैं ऐसे ही कैरेक्टर्स प्ले करना चाहती हूँ जो जिनका मे बी स्क्रीन टाइम कम हो बट द इम्पैक्ट दैट दे हैव इज ह्यूज.
And coming back to you, everyone is missing like trailer release होने के बाद जीतू in the show. I know कि बहुत सारे responses आप लोगों को comments में मिले हैं. So मतलब in the end viewers are actually going to get some surprise or what? हाँ मतलब दो किरदार दो कमेंट हैं वो मानवी who played श्रेया's character and जीतू of course he's तो I think कहानी में प्रोग्रेशन है, कैरेक्टर्स में प्रोग्रेशन है और हम सीजन 2 में 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल्स दिखाना चाहते हैं और एक अक्सर ऑब्स्टिकल होता है रियल वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स में कि कोई छोड़ के चला जाता है और फिर वो वापस आता है या नहीं आता है, उसके साथ क्या होता है, बाकी लोग उसे इमोशनली कैसे डील करते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट वंस आप देखोगे शो तो आपको पता लगेगा. पर्सनल लाइफ में भी ब्रेकअप हो जाता है, अगर फीमेल फाउंडर है तो बॉयफ्रेंड चला जाता है, अभी मेल फाउंडर है तो अब वो वापस आते हैं जिंदगी में कि नहीं, ये भी एक चीज़ है. तो आई थिंक इन दोनों तीनों सवालों का जवाब आप शो देखेंगे तो आपको मिलेगा. Okay, Naveen, coming back to you, one thing which is really close to you from season 1 and season 2, जो common चीज हो. Jackets, yeah. They're my jackets and they're very close to me. I make sure that after the show got wrapped up, I took them back. Oh, nice. Okay, since you are like startup king की मैं बात करूँ तो लाइक इंडिया की बात करूँ तो यू आर वन ऑफ देम. सो एक ऐसा कुछ टिप देना हो टू ऑल आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, सो अर्नव कुमार की तरफ से वो क्या होने वाला है? आई थिंक मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ कई बार बना देते हैं किसी चीज़ को स्टार्ट करने को. मुझे लगता है कि पटना में एक दुकान जो चलाने वाले हैं वो भी एक स्टार्टअप चलाते हैं और कोई बड़ी कंपनी करने वाला बैंगलोर में हाईटेक प्रोडक्ट वो भी. एज लॉन्ग एज आप यू आर प्रोसेस ओरिएंटेड, एज लॉन्ग एज आपको जो आप दिन भर करने वाले हो उसमें मज़ा आ रहा है, आई थिंक देन यू शुड गो एंड फॉलो योर ड्रीम. चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन बनना हो, चाहे वो एक्टर बनना हो, चाहे वो आरजे बनना हो. आई थिंक इफ वंस यू आर कन्विंस्ड कि यार ये सपना मुझे बार बार देखने में मज़ा आ रहा है तो आई थिंक आप लग जाओ और लगे रहोगे. तो जैसा डायलॉग है सीजन 1 में नवीन का कि हाथ पैर चलाते रहोगे तो बल्ब जलेगा बॉस. तो आई थिंक वो मैं बस वही मैं कहना चाहूँगा सारे लोगों से. Okay, let's move on to our game segment. Okay, this is called Ye or Nay. Okay, चलो let's start with Ye or Nay. You have to Yes say and Ye no or का Nay. हाँ, Yes or अरे Nay. यार, हाँ. मैं भी आज का हूँ यार. Waking up at sunrise. Riddhi? Yes, yeah. Good for them who wake up at sunrise. I want to be I mean, I Ye? think it's super cool, but I'm struggling to be there. नहीं नहीं अगले शो में मॉर्निंग शिफ्ट लगाना. Okay, partying all night. Nee. No? For you also nay? Okay, okay. Do not party, don't call me. Friends with benefits. Nee. Bumping into your ex. Yeah, no problem. Why not? Yeah. One night stand. Nee. Kids on flight. What on kids? Kids on ये बहुत flight. tricky है. यार. आप तो यही बोलोगे. नहीं ये बिकॉज आई जस्ट बिकम अ फादर सो आई थिंक मतलब मुझे लगता है नहीं मत ले जाओ फ्लाइट में उन्हें. नहीं मतलब आई थिंक ट्रैवल करना मुझे मेरी वाइफ दोनों को पसंद है. मूवी हॉल में भी यार नहीं यार. मूवी हॉल में मूवी हॉल में मूवी हॉल में नहीं. Yes. But travel और वो बाहर भी नहीं ले जाते, उनको मूवी इतनी पसंद है उसके साथ ही देखते हैं. Okay, and जाने से पहले since the show's name is Pictures, सारे ऑडियंस को अगर पिक्चर्स सीजन 2 पिच करना है देखने के लिए लाइक अपने लाइक शो को बेचना है तो किस तरह से बेचोगे? तो गाइज दिस इज अरुणाब टू ऑल द फैंस एंड लिसनर्स एंड व्यूअर्स ऑफ बिग एफएम. अगर आप लोग को न्यू ईयर में और मेरी क्रिसमस के टाइम पे किसी ने पार्टी पे नहीं बुलाया है, बहुत खाली बैठे हो, कोई गोवा ट्रिप नहीं हो रही है तो आप सीजन 1 सीजन 2 देखें Z5 पे. अगर आप लोग बहुत बिजी हो, बहुत पार्टी कर रहे हो, बहुत स्टार्टअप में लगे हो, बहुत हसल चल रही है तो डेफिनेटली देखें बिकॉज पिक्चर सीजन 1 सीजन 2 कहानी सिर्फ सपने देखने की है और उन्हें पाने की. सो दैट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच इट, शेयर इट एंड टेल अस हाउ डिड यू फाइंड इट. ये थैंक यू सो मच. Thank you. Lovely Thank you, chat. Abhilasha. All of you. Thank you. Thank you. 92.7